व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बांदा जेल से। मुख्तार अंसारी जिस तरीके से, और चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, ये जो सरकारें जिस टाइम पे थी, और यही गैंगस्टर बाहुबली जिस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और अपने आप को बड़ा गुंडा यानी कि बड़ा गैंगस्टर कहने वाला मुख्तार अंसारी आज इस तरीके की हालत में है कि उसकी फोटोस आज सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। आपको भी देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि अभी तक जो मुख्तार अंसारी अपने बलबूते पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था और सत्ता में बैठी हुई सरकारें उसकी गुलामी किया करती थी, उसको मन मांगी चीजें दिया करती थी, पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने वाली और लेकर चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज ये हाल कर दिया है उस बड़े बाहुबली का कि उसकी तस्वीरें देखकर आपको भी आश्चर्य होगा और आप भी कहेंगे कि क्या से क्या हो गए। जो बाहुबली ना आज तक पुलिस वालों को देखता था और व्यापारियों से ठगी करता था, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था, आज उस बाहुबली की इस तरीके की हालत है कि ना ही तो आंखों से साफ दिखाई दे रहा है और वजन भी ऐसा लग रहा है कि शायद अब बॉडी में अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ हड्डियां बची हैं। एक उम्र और दूसरी तरफ योगी सरकार की वो नीतियां, वो सारी खातिरदारी जो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के लिए दी जा रही है। 2 साल तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहा और वहां पर उसकी सेहत पर खास असर नहीं पड़ा और उत्तर प्रदेश आए हुए अभी तक मुख्तार अंसारी को अप्रैल से, और लगा लीजिए आज जुलाई है, जुलाई की 6 तारीख है और 5 अप्रैल को लाया गया था और 3 महीनों में यानी कि 2-3 महीनों में ही इस तरीके की हालत मुख्तार अंसारी की हो गई है। और वो पूरी तरीके से उस प्रशासन की वजह से है, उस पुलिस की वजह से है जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर चल रहा है। क्योंकि कितना भी बड़ा आतंकवादी हो और कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, योगी सरकार की जो नीति है वो ये है कि किसी भी गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा। और यही हाल हो रहा है मुख्तार अंसारी का बांदा की जेल में। और आपको मुख्तार अंसारी की एक और बड़ी बात यहाँ पर यह भी बता दें कि जिस मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जा रही थी, सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ा था, जैसा मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में गया था और उसका जो घमंड था और जिस तरीके से चीजें जब से उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मांग की जाने लगी, पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए, क्योंकि काफी ऐसे केस हैं जो मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहती थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। पर कांग्रेस जिस तरीके से खातिरदारी कर रही थी और मुख्तार अंसारी को लेकर शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था कि शायद अगर आगे चल के खुलासे हुए तो हमारी सरकार भी उत्तर प्रदेश में रह चुकी है। जिस टाइम पे मुख्तार अंसारी अपनी गुंडागर्दी और जिस तरीके से वो गरीब लोगों को लूटा करता था, उस टाइम पे कांग्रेस की भी सरकार वहां पर उत्तर प्रदेश में रही होगी। उसके बाद बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से सपोर्ट किया था बाहुबली को, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज बाहुबली की ये हालत है कि उसे देखकर लोग आज तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये योगी सरकार है और यहाँ पर गैंगस्टरों के साथ वैसा ही सलूक किया जाता है जिस तरीके से गैंगस्टरों के साथ सलूक होना चाहिए। यहाँ पर कोई खास सर्विस नहीं दी जाती, जैसा एक आम कैदी रहता है, यहाँ पर बाहुबलियों को भी ऐसे ही रखा जाता है। अगर हम यहीं पर योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है और इसी बीच योगी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक सवाल जनता से पूछा गया। उन्होंने कहा, क्या
इस तरीके के जो बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर गुंडे हैं, इनकी छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? जनता से ये सवाल था योगी आदित्यनाथ का, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जो सुर थे उसके साथ जनता ने सुर में सुर मिलाया और जनता ने कहा कि हाँ, इस तरीके से जो गैंगस्टर लोगों को लूटपाट करते हैं और हर किसी के साथ, हर किसी की जो गरीब आदमी की संपत्ति हो या फिर पुलिस जिस तरीके से गुंडागर्दी करते थे, ऐसे माफियाओं के साथ, ऐसे गैंगस्टरों के साथ इसी तरीके से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता भी खुश है उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों के द्वारा जो बड़े बड़े गैंगस्टरों को लेकर अपनाई जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात करते हैं कि एक तरफ सरकार जनता से सवाल करती है तो जनता सरकार का साथ देती है और कहती है कि हाँ, ऐसे जो बड़े बड़े माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, उन लोगों के ऊपर इस तरीके से इनकी संपत्ति को भी जब्त कर लेना चाहिए और इन्हें साधारण जेल में ही रखना चाहिए। और दूसरी तरफ दिक्कत होती है हमारे देश में बैठे हुए विपक्ष को, जो देश के लिए बात करें ना करें पर चाइना और पाकिस्तान के लिए हमेशा ही हमदर्दी इन पार्टियों की तरफ से नजर आती है। अब आपको याद होगा कि यही मुख्तार अंसारी, जिसकी हालत आज उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में इस कदर हो गई है कि लोगों की पहचान में नहीं आ रहे हैं मुख्तार अंसारी के पहले क्या थे और अब क्या हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जेल की रोटी भी खानी पड़ रही है और पानी भी, और उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से सुविधाएं मिला करती थी पंजाब की जेल में, पंजाब की सरकार के द्वारा, या फिर कहें उन सरकारों की बात जो उत्तर प्रदेश में पहले भी राज कर चुकी हैं। ये पहले भी चीजें हो सकती थी। मुख्तार अंसारी 1995 यानी कि 1992 से ही इस तरीके से चीजें करता आया है। 1995 में ये पॉलिटिक्स में आ गया। अगर सरकारें चाहती तो इस तरीके से जो गुंडा माफिया और जो गैंगस्टर होते हैं उन्हें कभी सत्ता में लेकर ही नहीं आती। पर इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है बहुजन पार्टी को, यानी कि बसपा, मायावती की पार्टी, जो आज इस तरीके से बातें करती हैं, आरएसएस को लेकर सवाल उठाती हैं, पर सत्ता में लाने वाली इस तरीके के गैंगस्टर को मायावती ही हैं। और यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की बात करें, मुलायम सिंह की बात करें, तो मुलायम सिंह वही हैं जो शैलेंद्र शर्मा, जो एक आईएएस ऑफिसर थे और जिनकी तरफ से 2003 में मुख्तार अंसारी को लेकर पोटा लगाया गया था और उसी आईएएस अधिकारी को हटा दिया गया था मुलायम सिंह यादव की तरफ से, और यह कह दिया गया था कि पोटा हटाओ या फिर अपनी जबान बंद कर लीजिए और उस पोटा के बारे में जिक्र मत कीजिए। सरकारों में फर्क साफ है। एक सरकार ऐसी है जो एक बड़े बड़े गैंगस्टर हो या फिर एक छोटा अपराधी, उनको बराबर ही एक तरीके से सामान्य जेल में रखती है और हर किसी गैंगस्टर को उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल देती है। और जो अभी तक सरकारें उत्तर प्रदेश या फिर और राज्यों में थी, वो इस तरीके से नीतियों का पालन करती थी कि जो इस तरीके से गैंगस्टर थे उन्हीं के गोद में जाकर बैठ जाती थी, उन्हें बचाने का प्रयास करती थी। अगर हम इसी सारी कड़ी में उत्तर प्रदेश की और सरकारों की बात करें तो वही पार्टी है जो आज तक मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल नहीं उठाती, और वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर जो शैलेंद्र सिंह यानी कि जो आईएएस ऑफिसर थे, उनकी तरफ से भी बड़ा खुलासा किया गया कि मैंने पोटा लगाने की बात की, गिरफ्तारी की बात की, तो मेरे साथ ही गलत कर दिया गया इस सरकार में, और उसी शैलेंद्र सिंह को न्याय मिला इस सरकार में, योगी सरकार में। फर्क साफ है सरकारों में। एक तरफ जनता का विकास कर रही है योगी सरकार, आए दिन नए प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, और उसी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि आने वाले कुछ सालों में आर्थिक स्थिति में नंबर 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी नंबर 2 पर गिना जाता है, पर आने वाले सालों में हम 2 चीजों पर काम कर रहे हैं। एक, इस तरीके से गुंडागर्दी और बड़े गैंगस्टरों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विकास का काम कर रही है योगी सरकार। और अभी तक की सरकारों का काम देखें तो वो सिर्फ जनता का पैसा टैक्स में डालकर और बड़े बड़े निर्माणों के नाम पर घोटाले करना जानती थी। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही की बात है। आप सभी को पता है कि सीबीआई की तरफ से 4 नए ठिकानों पर रेड डाली गई। वही अखिलेश यादव जो आज मुख्तार अंसारी के लिए मुंह नहीं खोलते और जिनके पिताजी ने पोटा लगाने वाले आईएएस ऑफिसर को हटा दिया और मुख्तार अंसारी को बचाने वाले मुलायम
सिंह आज कोई सवाल नहीं उठाते और किस तरीके से घोटाले इनकी सरकार की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। और अगर यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बात करें तो उन्होंने बड़े बड़े आतंकी ही कह सकते हैं इस तरीके के गैंगस्टरों को, क्योंकि आतंकवाद और इन जैसे गैंगस्टरों में कोई फर्क नहीं है। वो हमारे देश में बाहर से आते हैं और इस तरीके के गुंडे, माफिया और बड़े गैंगस्टर हमारे देश में ही पनपाए जाते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और तमाम ऐसे बड़े गैंगस्टर, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन ले रही है। और मुख्तार अंसारी को अभी अप्रैल से जुलाई का महीना बीता भी नहीं है कि हालत इस कदर हो गई है कि लोग पहचान नहीं पा रहे कि यही मुख्तार अंसारी है जो मऊ और पूर्वांचल में अपनी गुंडागर्दी दिखाकर पुलिस वालों को धमकाने का, मारने का और जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनकी जमीनें हड़पने का काम करता था। एक तरफ उत्तर प्रदेश इतने बड़े बड़े गैंगस्टरों के ऊपर लगातार कार्यवाही कर रही है तो दूसरी तरफ इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। 11 अरब करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति को जब्त कर चुकी है योगी सरकार। अभी तक इस जितने भी गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में रहे हैं, एक एक करके सभी की संपत्ति को जब्त कर लिया जा रहा है। और अभी की बात है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ही किसी बहुत ज्यादा करीबी की बिल्डिंग को भी अभी तोड़ा गया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा। इससे पहले अतीक अहमद की बिल्डिंग यानी कि जो जगह थी उसे भी वहां की जो जमीन थी उसे भी कुर्क कर लिया गया था। और यहीं पर अगर मुख्तार अंसारी की बात करें, अफसा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की वाइफ है, उसकी एक लग्जरी कार को भी कुर्क कर लिया गया था योगी सरकार द्वारा। बड़े बड़े ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इन गैंगस्टर माफियाओं को लेकर की जा रही हैं। बांदा जेल में और पंजाब की जेल से लाने का सफर और 2 साल की मेहनत है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जो बार बार कोर्ट के चक्कर काटे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और उसके बाद इस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया। पर आज भी अगर सवाल उठाने पे विपक्ष की तरफ से आए जाते हैं, अपने ही सरकार में पनपे गुंडों को लेकर सवाल नहीं करते और करते हैं बात उन लोगों की, उन लिंचिंगों को लेकर। अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो भी इसी तरीके से जनता में द्वेष पैदा करने की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से सुर में सुर मिलाकर कह रही है योगी आदित्यनाथ से कि हाँ, हम आपके साथ हैं और इस तरीके से बड़े गुंडे और गैंगस्टरों के ऊपर आप लेते रहिए एक के बाद एक कदम और जनता आपके साथ है। आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव हैं, जनता जानती है किस पार्टी के अधिकार में और कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है। इस तरीके की और भी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।